उगते हुए सूरज की पूजा तो आपने हर जगह देखी होगी, लेकिन अगर डूबते हुए सूरज की पूजा आपको देखनी है तो आपको आना होगा हमारे बिहार में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। छठ पूजा जो सिर्फ एक पर्व नहीं, एक महापर्व है, सामाजिक सद्भाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण, जहां हम देखते हैं छठ पूजा जो कि आज के डेट में वर्ल्ड फेमस और दुनिया में जाने जाने वाला छठ पूजा जल्द ही यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल होने वाला है। आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में छठ पूजा बनेगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। केंद्र सरकार ने यूनेस्को विरासत की बोली कर दी है शुरू। क्या है खबर, आइए जरा जानते हैं, हम लोग समझते हैं, बुझते हैं और देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन यहां से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं और हम सारे बिहारियों के लिए गौरवान्वित क्षण है। तो इस क्लास की शुरुआत में करना चाहूंगा छठी मैया की जय के साथ। तो आप सब लोग भी कॉमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय लिखें और छठी मैया से प्रार्थना भी करूंगा कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर हो जाए। बाकी आपको बताते चले सारे बच्चों को कि सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं कि केंद्र ने छठ पूजा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। सूर्य देव की आराधना को समर्पित छठ पूजा को अंततः यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत, जिसको हम कहते हैं आईसीएस की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए एक समझिए कि रिक्वेस्ट भेजा गया है और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने अभी हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी को इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा है कि आप इसको कीजिए। साथ ही साथ जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत उन परंपराओं और जीवंत अभिव्यक्तियों को कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है और छठ पूजा का भी इतिहास कुछ वैसा ही रहा है। यह एक पारंपरिक, समकालीन, जीवंत और सभी एक साथ होती है और इसे जीवित विरासत भी कहा जाता है जो आज तक एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और संगीत नाटक एकेडमी देश की नोडल एजेंसी है जो सांस्कृतिक प्रथाओं को आईसीएस सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश करती है। और इसी क्रम में सांस्कृतिक मंत्रालय ने 8 अगस्त को अकादमी को एक पत्र लिखा जिसमें छठी मैया फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप कुमार दुबे का एक प्रस्ताव भी संकलन था, जिसमें छठ पूजा को आईसीएस में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का अनुरोध किया था। और दुबे ने साथ ही साथ, जो कि छठी मैया फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिख करके बिहार के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा की विविधता पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी यहां पे बताया कि भाई छठ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह सामाजिक सद्भाव है। इन्होंने यह भी कहा कि शेखावत को लिखे एक पत्र में कहा कि छठ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह सामाजिक सद्भाव है, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण है, जहां हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ डालते हैं, पर्यावरण से प्यार करते हैं, नदी को साफ करते हैं, पोखरों को साफ करते हैं। तो इसमें जो है पर्यावरण की भी काफी हद तक हम समझिए कि एक रिवाइवल होता है। महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है और यह एक विशेष त्योहार है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसमें जलाशयों में सूर्य पूजा, मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा का समावेश है। और इस पत्र की प्रति जो है ईटीवी बिहार, जो कि एक नोडल एजेंसी है, वह उसके पास भी है और उन्हीं के थ्रू यह खबर है। तो पत्र में आगे लिखते हुए कहा है कि दुबे, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और बिहार के गोपालगंज जिले के मूल निवासी हैं, बताया कि विभिन्न देशों में फैले लाखों भारतीय प्रवासियों के पर्याप्त सुविधाओं और अनुमानित के अभाव के बावजूद इस त्योहार को जो है काफी जोरों शोरों से बनाया जा रहा है और वर्ल्ड लेवल पे इसको आगे प्रचार प्रसार भी किया गया है। इसके अलावा ईटीवी भारत से बात करते हुए छठी मैया फाउंडेशन के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि जहां पूरी दुनिया पर्यावरण की रक्षा को लेकर के चिंतित है, वहीं बिहार और भारत के लोग प्राचीन काल से ही छठ के माध्यम से प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छठ पूजा का आईसीएस सूची में शामिल होना देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए गर्व और सम्मान की बात होगी। इससे इस त्योहार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और महिला सशक्तिकरण तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलेगा। इससे परंपरा के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुदान भी मिलेगा और जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल के रूप में जानी जा रही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने आगे कहा कि वह
और उनकी जो है टीम इस महोत्सव को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने के लिए दस्तावेजी समर्थन जो है उसको तैयार करने में केंद्र सरकार की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। बिहार सरकार भी 2023 से इस महोत्सव को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने के लिए काम कर रही है और उनसे केंद्र सरकार से इसमें मदद करने का अनुरोध भी किया गया है। आप लोग के लिए आज का होमवर्क है, निम्न में से कौन सा वज्जी महाजनपद की राजधानी है? यह आप लोग का होमवर्क ऑफ द डे है। बाकी आप लोग को इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगी, बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे भी चल रहा है और इस आजादी के महोत्सव में स्टडी आईक्यू भी मना रहा है आजादी का महोत्सव, और साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिलता है इसी महोत्सव में, क्योंकि साल में एक बार आता है इंडिपेंडेंस डे और स्टडी आईक्यू का ये डिस्काउंट ऑफर भी साल में एक बार आता है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलता है। तो अगर आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह कोर्स आपके लिए, आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं आदि लाइव कोड के साथ। आपको अगर इस कोर्स में इनरोल करना है तो आप कैसे इनरोल करेंगे? तो सबसे पहले स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहां स्टेट पीसीएस पे आएंगे, बिहार पीएससी के उस कोर्स पे आएंगे। इस कोर्स की खास बात है कि इस कोर्स में आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम एनसीईआरटी कोर्स देते हैं जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। साथ ही साथ बिहार पीएससी का एक मोस्ट एफोर्डेबल स्मार्ट कोर्स है। साथ ही साथ आपके लिए समक्ष इसमें एक टेस्ट सीरीज भी हम इंक्लूड कराते हैं जो कि एकलव्य टेस्ट सीरीज है जो कि आपको जांचने के लिए इसमें दिया गया है। आपको क्या करना है तो यहां पे आपको सिंपल सा आना है बाय नाउ पे, यहां पे आकर के आपको यहां पे कोड मांगेगा, कोड आप आदि लाइव लगाइएगा। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले तो 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीजें इंक्लूडेड है। वन ऑन वन मेंटरशिप आपको इसमें मिल जाता है और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं जो कि है आदि लाइव तो इस कोड के साथ साथ आपको हम कह सकते हैं कि मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप और प्राइस पॉइंट, इस प्राइस पॉइंट पे स्टडी आईक्यू का कोई भी फाउंडेशन कोर्स नहीं मिल रहा है लेकिन आपको पहली बार इस प्राइस पॉइंट पे कोर्स मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटन नोट्स है और ऐसे तमाम तरह की सुविधाएं आपको इस कोर्स में मिलती है। तो जल्द से जल्द जाइए, अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस सेशन बढ़िया लगा होगा, आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके लोगों तक फैला दीजिए क्योंकि छठ पूजा अब हमारा बनने वाला है, अंतरराष्ट्रीय यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल होने की कगार पर है। तो ज्यादातर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।